जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी एसएनएलवी हेयर एंड यू वाचिंग अलविदा एसोसिएट्स। आज पोल साइंस का जो है वो मेनली फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे कि ये हमने पढ़ने हैं। आज उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पिकअप किया है कि ये क्वेश्चन आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि सीक्वेंस वाइज चलेंगे। एक रजिस्टर आप बना लेंगे, माइक चल रहा है। एक रजिस्टर आप बना लेंगे, उसमें पहले सबसे पहले आप जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बाद जो है आप बारी बारी सारे के सारे जो क्वेश्चंस जैसे जैसे करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आपके अपने नोट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है जी डिफाइन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को आपने डिफाइन करना है। एक्सप्लेन स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। आल्सो राइट सेलिएंट फीचर्स या एडवांटेजेस, ठीक है, एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस का आपका सब्जेक्ट जो पार्ट 1 में एक है वो पॉलिटिकल साइंस के नाम से पढ़ना है आपने। तो वो पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली है क्या, इस बात पे सबसे पहले हमने डिस्कस करना है। ठीक है, जब हम ये बात देख लेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो नंबर सेकंड पे जो बात हमने करनी है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का स्कोप क्या है। ठीक है, इसको पढ़ने से आपको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये बात देख के फिर हमने उसके फीचर्स की तरफ जाना है, एडवांटेजेस की तरफ जाना है, यूटिलिटी की तरफ जाना है। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स के अंदर जो है ये पूछा गया। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो नोट्स और हैं। ये नोट्स जो हम रेगुलर प्रोग्राम में पढ़ेंगे ये नोट्स और हैं, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी वर्किंग करके ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएटली जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले कि पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली है क्या। कहते हैं द वर्ड पॉलिटिकल साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पोलिस। तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसको हमने एक लैटिन जुबान का लफ्ज़ है, बल्कि ये लैटिन नहीं ग्रीक होगा। तो ये आप जो है वो क्लियर कर लीजिएगा कि ग्रीक वर्ड है एक पोलिस, और उस पोलिस से और पोलिस का मतलब होता है सिटी या स्टेट। ठीक है, तो एक ग्रीक का वर्ड है और ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड कौन सा है? पोलिस, और पोलिस का मतलब क्या है? सिटी यानी शहर या स्टेट। ठीक है, तो सो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज अबाउट स्टेट, इट्स ओरिजिन, इट्स एलिमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द स्टेट एंड देयर सॉल्यूशंस। अच्छा जब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस निकला कहाँ से है, पोलिस से निकला है। जब हम देखते हैं कि पोलिस का मतलब क्या है, तो पोलिस का मतलब है सिटी या स्टेट। तो जब हमने देख लिया कि पोलिस का मतलब है सिटी या स्टेट, तो फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं कि स्टेट मतलब है इसका। तो जब हम कहते हैं इसका मतलब स्टेट है, तो अब आगे बात बढ़ती है कि स्टेट के ओरिजिन क्या है, यानी स्टेट कैसे बनी, स्टेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी चीजें मिलेंगी तो स्टेट बनेगी। स्टेट कहते किसे हैं? रियासत को। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी। तो ये स्टेट क्या है, स्टेट कैसे बनी, स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं, स्टेट का ओरिजिन क्या है, स्टेट के फंक्शंस क्या हैं, स्टेट के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स का हल क्या है। जब ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू स्टेट आप पढ़ेंगे तो वो नॉलेज आपका कहलाएगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो कहता है इन अदर वर्ड्स पॉलिटिकल साइंस इज द नॉलेज डील्स विद all those activities of men which he does being the part of the state। तो पॉलिटिकल साइंस से मुराद इंसान की उन तमाम एक्टिविटीज़ का मुतालिया करना है जो कोई इंसान करता है स्टेट का पार्ट रहते हुए। तो इंट्रोडक्शन की अगर सिर्फ बात करें तो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि जो वर्ड पॉलिटिकल साइंस है ये एक पोलिस वर्ड से निकला है, जो कि ग्रीक का एक वर्ड है, और उस पोलिस का मतलब होता है स्टेट। और जब हम स्टेट के ओरिजिन के बारे में, स्टेट की एक्सपेंशन के बारे में, स्टेट के एलिमेंट्स के बारे में, स्टेट के फंक्शंस के बारे में, स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, स्टेट के रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में जब सारी डिस्कशन करते हैं, तो दैट विल टैकल अंडर द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टेट। तो अगर मैं एक लाइन में अगर आपको समझाना चाहूँ या कहना चाहूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये सारे का सारा स्टेट का नॉलेज है, स्टेट के बारे में नॉलेज है। स्टेट क्या है,
उसकी गवर्नेंस कैसे होगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, इलेक्शंस कैसे होंगे वो आ जाएगा, स्टेट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हैं वो आ जाएंगी, स्टेट के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स कैसे होते हैं वो आ जाएंगे। तो स्टेट के बारे में जितना भी हमने पढ़ना है, आपकी रियासत के बारे में जितना भी पढ़ना है, पाकिस्तान क्या है, एक स्टेट है, पाकिस्तान क्या है, एक रियासत है। ये स्टेट को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, इन अदर वर्ड्स शॉर्ट सेंस में अगर समझाना चाहूँ तो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट गेनिंग द नॉलेज ऑफ ए टू जी अबाउट स्टेट। तो यानी स्टेट के बारे में जितना भी नॉलेज आप गेन करते हैं वो क्या कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। हर बंदा जो है वो इंट्रोडक्शन पे क्लियर है? अगर इंट्रोडक्शन में आपको समझ आ गई इंट्रोडक्शन की तो मुझे बता दें, ताकि हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन कर सकें। ठीक है, इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस का समझ आ गया सब स्टूडेंट्स को? काइंडली हाँ या ना में बता दें, जल्दी जल्दी कर दें ताकि नेक्स्ट मूव ऑन करें हम। जी सर, यस यस, ओके, चलें चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस का पता चल गया कि पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। तो अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसको हम दो चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक है पॉलिटिकल और एक है साइंस। दो वर्ड्स है ना हमारे पास, एक है पॉलिटिकल और एक है साइंस। तो पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिकल का मतलब होता है सिटी या स्टेट, और साइंस। तो अब जब मीनिंग की बात करते हैं तो द वर्ड पॉलिटिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम पोलिस। मैंने कहा ना दो वर्ड्स हैं, एक है पॉलिटिकल और एक है साइंस। तो जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल हमने डिराइव किया है पोलिस से, और साइंस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, पोलिस का मतलब स्टेट और साइंस का मतलब नॉलेज। दो वर्ड्स हैं, पॉलिटिकल एंड साइंस। पॉलिटिकल कहाँ से निकला है, पोलिस से निकला, और पोलिस का मतलब क्या होता है, स्टेट। तो एक वर्ड आपने याद रखना है, स्टेट, और दूसरी सेंस में क्या है, साइंस। साइंस का मतलब होता है नॉलेज। तो एक वर्ड आ गया था हमारे पास स्टेट, एक वर्ड आ गया है नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ द स्टेट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, अगेन बता दो, दो वर्ड्स हैं, एक है पॉलिटिकल और एक है साइंस। पॉलिटिकल निकला है पोलिस से, और पोलिस का मतलब होता है स्टेट। तो हमारे पास एक वर्ड आ गया स्टेट, और साइंस का मतलब होता है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जब हम दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे, यानी स्टेट को और नॉलेज को, तो मिला के क्या बन जाएगा कि द नॉलेज ऑफ द स्टेट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। तो वर्ड जो बेसिक समझने वाला है वो स्टेट है, कि स्टेट के बारे में जितना भी नॉलेज है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। स्टेट के बारे में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपने गेन करनी है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। तो यही मीनिंग है कि द वर्ड साइंस इज लैटिन वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड साइंटिया विच मीन्स द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो जब इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करने से क्या बनेगा, देयर आफ्टर देयरफॉर व्हेन वी कंबाइन द लैटिन मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड साइंस वी कैन इंटरप्रेट पॉलिटिकल साइंस एज द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सिटी और स्टेट। तो यानी स्टेट के बारे में जितना भी नॉलेज है या स्टेट के बारे में जितनी भी आपने अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है, दैट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। मीनिंग भी समझ आ गया आप लोगों को? अगर मीनिंग समझ आ गया तो काइंडली बता दें यस या नो में, ताकि आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी जल्दी हमने करना है क्योंकि आगे की क्लासेस भी लेनी होती हैं। चले, समझ आ गई है? ठीक है, सारे स्टूडेंट्स क्लियर हैं कि पॉलिटिकल जो है वो पोलिस से निकला है, पोलिस का मतलब होता है स्टेट एंड साइंस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। लिहाजा हम कह सकते हैं कि स्टेट के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग गेन करने का अमल है उसको आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे कि पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको बता दूं, हमारे नोट्स की खासियत ये है कि आपको पेपर के अंदर यही क्वेश्चंस आने और आपने एज इट इज सारी हेडिंग वाइज चीज़ें लिखनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके नंबर आने हैं। ठीक है, बाकी कहीं भी जाएंगे तो आपको यही नोट्स रिकमेंड किए रहेंगे, और कई और नोट्स लेंगे तो 5-5 10-10 हज़ार सिर्फ नोट्स की माध्यम में आपसे चार्ज किया जा रहा होगा, चीप से नोट्स होंगे। ठीक है, तो ये फैसला आपने आज के लेक्चर के बाद कर लेना है कि आपने इस कोर्स को कंटिन्यू करना है या इसको ऐसे ही लाइट लेना है। ठीक, अच्छा जी, देन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की। एरिस्टोटल ने क्या कहा पॉलिटिकल साइंस के बारे से? कहते हैं पॉलिटिकल साइंस
इज द नॉलेज ऑफ सिटी और स्टेट। ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि नॉलेज ऑफ सिटी और स्टेट इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस। वही बात एरिस्टोटल भी कर रहा है। और एक और डेफिनेशन है वो साथ आपने ऐड करनी होगी तो कर लीजिएगा, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब मजीद आगे बढ़ते हैं तो वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि मकसद क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जब बात कर रहे हैं तो आई मीन टू से कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का मकसद क्या है, किस लिए आप इसको पढ़ रहे हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो अब ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ तो रहे हैं, तो इसको पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इसको पढ़ने का आपका मकसद क्या है। तो फिर वही बात है जो मैंने ऊपर रिपीट की है, नोट्स की खासियत ये है कि आसान, इजी, रिलेट करके। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का मकसद ये है कि जब आप, हमने देख लिया कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, स्टेट के बारे में नॉलेज है, तो लिहाजा पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्ट यही हो सकता है कि हम स्टेट के एलिमेंट्स को देखें, हम स्टेट की हिस्ट्री पढ़ें, हम स्टेट की फॉर्म्स को डिस्कस करें, हम स्टेट के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें, हम स्टेट की जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की को स्टडी करें। तो इन सब चीज़ों का मुतालिया करना, इन सब चीज़ों की स्टडी करना मेन मकसद है हमारा पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का। ठीक है, तो ये आपने पैराग्राफ में चीज़ लिख देनी है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट डीपली। वही बात है कि जो स्टेट का कंसेप्ट है उसको हम गहराई से देखना चाहते हैं कि एक्चुअली स्टेट है क्या। ये मकसद है पॉलिटिकल साइंस का। मजीद क्या है कि बाय स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, कि जो बंदा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, वन कैन लर्न अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट। जो एक बंदा है वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट के बारे में जो है वो लर्न कर सकता है। और वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई है, उसके इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। इंस्टीट्यूशंस पे आप कहेंगे कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, तो आपने लेजिस्लेशन सुना होगा, कानून साज असम्बली, आपने एग्जेक्टिव सुना होगा, इंतजामिया, आपने जुडिशरी सुना होगा, आपकी अदलिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्टेट के। तो इन इंस्टीट्यूशंस को भी आप किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। ऑफ द स्टेट एंड मच मोर। तो ऑब्जेक्ट जब बात की तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आ गया कि स्टेट को डीपली हम जो है वो एनालिसिस करते हैं, उसका, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेट के बारे में जितना भी नॉलेज है वो बेसिकली गेन करना मेन ऑब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स क्लियर हैं, आगे बढ़ें, हम मूव ऑन करें। अच्छा जी, तो आगे अगर बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है, तो अगेन हम रिलेट करेंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ तो रहे हैं, तो इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत ये नहीं है कि इसको पढ़ने से आपको जो है वो दाल चावल का रेट पता चल जाएगा। इसकी अहमियत ये नहीं है कि आपको दूध में पानी कौन डालता है, नहीं, ये अहमियत नहीं है इसकी। इसकी अहमियत कैसे पता चलेगी, हमने क्या कहा कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, स्टेट के बारे में नॉलेज। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से क्या होगा कि हमें स्टेट के बारे में सारी हाव नाव हो जाएगी, हमें स्टेट के अदारों के बारे में हाव नाव हो जाएगी, हमें स्टेट की जो है वो फॉर्मेशन के बारे में जो है वो सारी हाव नाव हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो इम्पोर्टेंस की हामिल है कि ये शहरियों में शऊर पैदा करती है, शहरियों को नॉलेज प्रोवाइड करती है, शहरियों को बताती है कि स्टेट क्या है, शहरियों को बताती है कि स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं, शहरियों को बताती है कि आपके वोट की ताकत क्या है, शहरियों को बताती है कि आपके वोट से जो वजीर आजम बनेगा उसकी पावर्स क्या हो सकती हैं। ये सारा हमें कौन बताता है, पॉलिटिकल साइंस बताता है। ठीक है, तो सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस। तो ठीक है, जब आपने इम्पोर्टेंस इसकी स्टडी कर रही है तो उसमें आपका ये सारा मटीरियल आ जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज इम्पोर्टेंट। पॉलिटिकल साइंस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टेट्स आर गवर्नड। ये पॉलिटिकल साइंस हमें हेल्प करता है इस बात की स्टडी करने में कि स्टेट को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे स्टेट्स में वो चलती हैं, हाउ पॉलिसीज इफेक्ट सिटीजन्स, और डिफरेंट जो स्टेट की पॉलिसीज हैं वो स्टेट सिटीजन्स को कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, एंड हाउ पॉलिटिकल पावर एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो मुल्क के अंदर डिफरेंट अदारे हैं उनकी जो पावर्स हैं वो कैसे उनको जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो मुल्क के रिसोर्सेज आपके पैदा होने हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इस सब के बारे में हमें कौन नॉलेज प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल साइंस करता है। सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये भी पॉइंट
इंपॉर्टेंस का भी हो सो आपको क्लियर हो गया होगा। इफ ऑल ऑफ यू आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट तो काइंडली से यस, ताकि हम इससे आगे मूव ऑन कर सकें। लाइव सेशन का हमारा यही है कि हम साथ साथ स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं, साथ साथ उनको समझाते हैं, हर पॉइंट क्लियर करवाते हैं। हर पॉइंट पे जो है वो जब तक ये देखें सारे स्टूडेंट्स का यस आ रहा है कि मतलब वो क्लियर हैं, अब हमने नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करना है। तो लाइव सेशन का यही है कि डेली बेसिस पे क्लास है, डेली बेसिस पे नोट्स हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट है। जो आज करवाना है वो कल आपने चेक करवाना है, ठीक है। तो इस तरह पूरा साल क्या 5 से 6 महीने में आपकी बहुत अच्छी वाली जो है तैयारी हो जाती है। सो दैट्स वाई ये सेशन जो है हमने स्टार्ट किया है कि स्टूडेंट्स जो है सारा साल एंड तक जो है वो धक्के ना खाते रहें, क्योंकि कॉलेजेस से प्रोवाइड कुछ किया जाना इम्पॉसिबल सी बात होती है। सो दैट्स वाई अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो मतलब मौके पे जो आप फैसला कर लेते हैं ना वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है लेटर ऑन। सो हम इसमें पढ़ते हैं मजीद, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो मजीद इसमें है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का अब स्कोप क्या है। कि पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ तो रहे हैं तो क्या अहम ही पढ़ते रहें, अंधाधुंध पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें? नहीं, पता होना चाहिए कि यार इसको पढ़ तो रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा आपका, मतलब कहाँ पे इसको आप देखते हैं अपने मुआशरे के अंदर। तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बहुत वाइड है, ठीक है। वो कैसे वाइड है, मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, आपने अंडरस्टैंड करते जाना, ठीक है। सबसे पहला स्कोप क्या है, फैमिली। तो आप कहेंगे फैमिली का पॉलिटिकल साइंस से क्या ताल्लुक है, तो मैं बताऊंगा कि जब आप स्टेट को पढ़ते हैं तो स्टेट कैसे बनती है। स्टेट, जब मैं स्टेट पे जब जाऊंगा ना तो उसमें एलिमेंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहला एलिमेंट स्टेट का होता है पॉपुलेशन, कि आबादी होनी चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर। और वो पॉपुलेशन जो है, वो आबादी जो है वो किससे बनती है, लोगों से बनती है। लोग किस शक्ल में होते हैं, फैमिलीज की शक्ल में होते हैं। फैमिली सबसे पहले किस शक्ल में होती है, एक फर्द की शक्ल में होती है। एक बंदा होता है, एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है, जवान होता है, पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, कमाने लगता है, उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। एक फर्द होता है, एक फर्द, देन उसकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो साथ उसके उसकी बीवी आ जाती है। अब शादी के बाद उनके आगे होते हैं बच्चे। जब बच्चे होते हैं तो वो बनती है एक फैमिली, ठीक है। जब एक फैमिली बन जाती है तो वो जो बच्चे हुए हैं उनकी आगे शादियां करनी है, वो किसी दूसरी फैमिली में शादी करते हैं। दो फैमिलीज मिलके बनाती हैं एक, आगे टाउन्स बनते हैं, ठीक है। टाउन्स के बाद सोसाइटीज बनती हैं, सोसाइटीज के बाद जो है वो आपकी स्टेट्स खड़ी होती हैं। तो स्टेट एवं नहीं होनी, स्टेट जो है फैमिली की बेस पे होनी है, एक इंडिविजुअल की बेस पे होनी है। तो वो इंडिविजुअल का मुताले आप किस में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। सो दैट्स वाई इसके स्कोप में फैमिली आती है। पढ़ते हैं, कहते हैं while studying the concept of the state in the political science we can't ignore the concept of family। हम फैमिली के कंसेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एज इट इज एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ एनी स्टेट। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी स्टेट स्टेट कंसीडर नहीं हो सकती जब तक आप पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो पॉपुलेशन किस शेप में होती है, फैमिलीज की शेप में होती है। सो व्हाट वाज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ फैमिली एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन अ स्टेट ऑल कम्स इनटू द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि फैमिली किस शेप में थी और फैमिली का स्कोप क्या है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ये सारी चीजें आप कहाँ पे स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये इसके स्कोप में आती हैं। नंबर सेकंड पे वी हैव ट्राइब। तो पहले आपको पता है फैमिलीज हुआ करती थी, जैसे मैंने आगे मिसाल दी है कि एक फैमिली है, लेट्स सपोज कोई ए फैमिली ले लेते हैं, दूसरी साइड पे बी फैमिली है। ए फैमिली के बेटे की शादी हुई बी फैमिली में, ठीक है। तो ए और बी फैमिलीज जब दोनों आपस में मिली तो वो मिलके एक कबीला बना देती हैं, एक ट्राइब बना देती हैं। आप रिसेंटली टर्की के ड्रामे देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी, उस्मान, सलाहुद्दीन एटसेट्रा, उसमें क्या कबीले होते हैं। तो वो कबीले पहले फैमिलीज से कबाइल बने, कबाइल से आगे सोसाइटी, सोसाइटी से आगे स्टेट्स बनी। सो दैट्स वाई अगर आप स्टेट को पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले ट्राइब को पढ़ के आएंगे, ट्राइब का कंसेप्ट पढ़ के आएंगे। सो दैट्स वाई ये भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंदर जो है वो फॉल करता है। कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम फैमिलीज टुक द शेप ऑफ ट्राइब्स। तो ए फैमिली की जब बी फैमिली में शादी हुई तो क्या हुआ कि वो कबीलों में कन्वर्ट हो गए। नाउ हाउ दीज ओल्ड ट्राइब्स केम इनटू बीइंग, कि यानी ये पुराने पुराने कबीले कैसे बने थे। हाउ दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, इन्होंने आपस में इकट्ठे रहना कैसे शुरू किया। एंड हाउ स्मॉल ग्रीक स्टेट्स कम इनटू बीइंग, और कैसे छोटी छोटी ग्रीक स्टेट्स जो थी वो बनी। मैं जब स्टेट का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि 158 छोटी छोटी रियासतें थी यूनान के अंदर, जहां से ये स्टेट का कंसेप्ट शुरू हुआ। लेकिन अभी हमने पॉलिटिकल साइंस को देखना, तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लेक्चर लेंथी हो जाएगा।
तो वो कबीले कैसे बने, उन कबीलों की शेप क्या थी, वो कबीले कैसे छोटी छोटी रियासतों में बदले, उस्मान किस लिए जंग कर रहा है। उस्मान के पांचवा सीजन ऑलमोस्ट शुरू हुआ है। तो उस्मान की एक ही जदोजहद है कि मैंने रियासत बनानी है, सल्तनत उस्मानिया। अगर आपको याद हो तो वो सल्तनत उस्मानिया के लिए सारी की सारी एफर्ट्स पुटअप कर रहा है वो कबीला। उसके बाप का कबीला था काई कबीला अर्तुगल का, ठीक है। उसको आगे उसने कंटिन्यू करते हुए उस्मान अब फतुहात किए जा रहा है, सलेबियों से लड़ रहा है और मंगोलों से लड़ रहा है, लड़ते लड़ते अपनी हदूद को एक्सपैंड करता जा रहा है, अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाता जा रहा है। और वो सब कुछ क्यों कर रहा है, ताकि वो एक स्टेट बना सके। सो जब आप स्टेट की बात करेंगे तो पहले फैमिली आएगी, फैमिली के बाद कबीला आएगा, कबीले के बाद स्टेट बनेगी। सो दैट्स वाई फैमिली भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आएगी, ट्राइब भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आएगा, और आगे ट्राइब से बनी सोसाइटीज, तो सोसाइटीज भी आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके स्कोप में आ गया कि व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, हाउ इट कम्स इनटू बीइंग, सोसाइटीज कैसे बनी, हाउ इट गेन द शेप ऑफ द स्टेट, और सोसाइटीज ने स्टेट की शक्ल कैसे इख्तियार की। ऑल आर कम्स अंडर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये सारे का सारा भी आप किसके स्कोप में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में पढ़ेंगे। तो मैंने फैमिली से बात शुरू, पहले एक बंदे की शादी हुई, फैमिली बन गई, फैमिलीज की आपस में इंटरेक्शन हुए, ट्राइब बने, ट्राइब ने मजीद तरक्की की तो वो सोसाइटीज की शेप इख्तियार करने लगे। अब जब ये छोटी छोटी सोसाइटीज मिलेंगी, रेगुलेट करेंगी, कवानीन बना लेंगी, असेंबल हो जाएंगी, तो ये सोसाइटीज कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू वेरी बिग स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी किसके स्कोप में आएगा, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आएगा। वॉइस हमारी तरफ से तो क्लियर है, किसी एक स्टूडेंट का इशू है तो उसका नेट का इशू हो सकता है। स्टेट की अगर बात करते हैं तो कहते हैं नो लाइफ कैन बी इमेजिन्ड विदाउट द स्टेट। कोई भी लाइफ आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं स्टेट के बिना। अगर स्टेट नहीं होगी तो आपको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ स्टेट फ्रॉम एवरी एंगल इज मच नेसेसरी। तो स्टेट को हर एंगल से पढ़ना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हाउ स्टेट कम इनटू बीइंग, के स्टेट कैसे बनी, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट कैन बी गवर्नड, स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको गवर्न कैसे किया जा सकता है, ये सारी का सारा नॉलेज भी किस में पढ़ते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस में। सो दैट्स वाई ये भी उसके ही स्कोप में आएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको स्कोप के तकरीबन को 5 पॉइंट्स बता दिए हैं, जिसमें आपकी फैमिली आ गई है, ट्राइब आ गया है, सोसाइटी आ गई है, स्टेट आ गई है, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। देन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जितना भी नॉलेज है कि गवर्नमेंट की फॉर्म क्या होगी, गवर्नमेंट की पावर्स क्या हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरह बनेगी, ये सारा निज़ाम भी आप किसमें पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में। लिहाजा ये भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आता है, ठीक है। पॉइंट्स सिंपल सिंपल हैं। देन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने शुरू में भी बताया था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, आपकी लेजिस्लेशन यानी कानून साज असेंबली जो कानून बनाते हैं, आपकी एग्जेक्टिव यानी इंतजामिया जो कानून को लागू करती है, आपकी जुडिशरी जो कानून की तशरीह करती है मुल्क के अंदर, उसको आप जुडिशरी बोलते हैं। तो ये जो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जेक्टिव है, इनकी फंक्शनिंग, इनकी फॉर्मेशन, इनके बारे में पावर्स इनकी, ये सारा नॉलेज भी आप कहाँ पे स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में। सो दैट्स वाई ये भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आता है। देन है इंटरनेशनल रिलेशंस आपके, आपका पाकिस्तान का श्रीलंका से, पाकिस्तान का इंडिया से, पाकिस्तान का यूएसए से, अमेरिका से। अभी राइट नाउ पाकिस्तान और अमेरिका का बड़ा डिस्कस हो रहा है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, ट्रम्प आया है, तो अब हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस की भी किसके स्कोप में आती है, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आती है। देन म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, यानी इंसानों के आपस के जो ताल्लुक हैं विद इन द स्टेट सिटीजन्स के, वो भी किसके स्कोप में आते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप पॉलिटिकल साइंस का स्कोप जो है वो देख सकते हैं। होप सो यू पीपल आर ओके विद द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर किसी को स्कोप में मसला है तो पूछें, अदरवाइज हम इसकी यूटिलिटी पे जो है वो मूव ऑन करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के फ़ायदे कौन से हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पढ़ने की, और उसके जो है वो स्कोप क्या क्या है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। तो वो सबसे पहले एक इंडिविजुअल है, देन फैमिली है, फैमिली से ट्राइब है, ट्राइब से सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ से स्टेट हैं, स्टेट के बाद उसके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बाद उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं। ये सब का सब जो है किसके स्कोप में आता है, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आता है। तो ये जो है वो सारा हमारे स्कोप के बारे में।
देन अब यूटिलिटी देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का फायदा क्या है, यूटिलिटी क्या है। ठीक है, होप सो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग वेल। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो यही चीज़ें हैं, ऐसे चलेंगे। मजीद इजी नोट्स हैं, मजीद ब्रीफेस्ट हैं, मजीद जो है वो कंप्रोमाइज नहीं, कंप्रीहेंसिव है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब चलते हैं यूटिलिटी की तरफ। तो यूटिलिटी मतलब इसको पढ़ने का फायदा क्या है, मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आपको समझ आती जाएगी। कहता है नाउ, क्योंकि लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का हो गया है और 5 मिनट्स आर लेफ्ट और नेक्स्ट लेक्चर भी करना है, नेक्स्ट क्लास जो वेट कर रही है, तो हम इसको जल्दी से माइंड अप करने की तरफ आते हैं कि nowadays the knowledge of the political science is of much importance because everyone living in the state is concerned with it one way or the other। कहता है आज के दौर में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि हर बंदा जो कि स्टेट के अंदर रह रहा है वो किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी हवाले से उसको पॉलिटिकल साइंस से वास्ता पढ़ता ही पढ़ता है। We can see the advantages or the utility of the studying political science under the following heads। कहता है इन हेडिंग्स को पढ़ते हुए हम पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है, उसके एडवांटेजेस हैं, यूटिलिटी है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अवेकनिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। मैं इसको उर्दू में जो है वो ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि पॉलिटिकल साइंस को जो बंदा पढ़ता है ना, वो बंदा इस काबिल होता है कि अपने राइट्स के बारे में जान सके, उसके अंदर सियासी शऊर आता है, उसको पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे चलनी है, उसको पता चलता है मेरे वोट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको पता चलता है मैं वोट कास्ट करूंगा, ये वाला नुमाइंदा आएगा तो हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, ये आपके अंदर कौन अवेक करता है, कौन आपको सियासी बसारत देता है? पॉलिटिकल साइंस देती है। सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा है। नंबर 2 पे है अवेयरनेस ऑफ ड्यूटीज। आपके वालदैन आपको सुबह घर से निकलते हुए 1000 रुपया देते हैं कि बेटा ये तेरी पॉकेट मनी है, 200 रुपया किराया जाने का है, 200 आने का है, 400 हो गया, 300 रुपया जो है वो कोई दोपहर टाइम लंच कर लेना, कोई बिरयानी की हाफ प्लेट आ जाएगी, 700 हो गया। तो नहीं, 200 200 400 300 700, हाँ, और 300 जो है फिर भी कोई छोटी मोटी चीज आगे पीछे, तो 30,000 रुपया आपका मंथली बनता है। 1.5-2 लाख रुपया आपके कॉलेज की फी है, ये आपके वालदैन आपको देते हैं। बदले में आपने क्या करना है, आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज हैं, तो वो ड्यूटीज आपको कैसे पता चलेंगी जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। तो कहता है पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज जो है वो आपके अंदर ड्यूटीज की अवेयरनेस पैदा करता है। गवर्नमेंट ने आपको सड़कें देनी है, गवर्नमेंट ने आपको हॉस्पिटल्स देने हैं, गवर्नमेंट ने आपको जो है वो तालीम देनी है, गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटीज देनी है हर किस्म की, लेकिन बदले में आपने क्या करना है, आपने टैक्सेस पे करने हैं, आपने जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हर फाइन जो है वो पे करना है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपने मामला अच्छे तरीके से रन कर सके। ये आपकी ड्यूटीज हैं जो आपने परफॉर्म करनी है। तो ये ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस आपको कब होगी, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। सो पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने का फायदा ये भी है कि आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है। जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाला बंदा है ना, उसको पता होता है मेरे राइट्स क्या हैं, मैंने किस लेवल पे क्या डिमांड करना है, ये मेरा हक है। कहते हैं मेरा हक एथे रख, वो मेरा हक क्या है वो आपको कब पता चलेगा, जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़ेंगे तो आपको आपके हक के बारे में पता नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस। इसकी जो है वो बड़ा फायदा है। देन है टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जो बंदा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है उसके अंदर टॉलरेंस आती है, बुर्दबारी आती है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी आती है। वो ये नहीं कहता कि मेरी सुनो, वो कहता है ठीक है आप भी बोले मैं आपकी भी सुनता हूँ। यानी उसमें दूसरे को सुनने की सलाहियत पैदा होती है, वो दूसरे की बात सुनना पसंद करता है, फिर उसके मुताबिक जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये टॉलरेंस आप में कब आएगी, अंडरस्टैंडिंग आप में कब आएगी, जब आप पॉलिटिकल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो इसको पढ़ने का ये भी फायदा है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ जस्टिस, कि आप जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो आप दूसरों के ख्याल रखते हैं, दूसरे आपका ख्याल रखना शुरू होते हैं। तो इस तरह क्या है कि इंसाफ की लहर जो है पूरे मुल्क के अंदर फैल जाती है। तो वो जस्टिस जो है वो इंश्योर हो जाता है पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज से। रूल ऑफ लॉ होता है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी होती है, हर बंदे को अपने वोट का पता होता है कि वोट मेरा हक है, मैंने अपने जो मुल्क के हक में बेहतर लीडर है उसको जो है वोट कास्ट करना है। तो वो जब ऐसे वोट के जरिए अच्छे बंदे जब आते हैं तो डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है, अवाम की जो पावर है, अवाम की जो आवाज़ है, वो जब सामने आती है तो एक बेहतर तरीके से मुआशरा आगे बढ़ता है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी कब पॉसिबल है, जब आप पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज रखते होंगे। तो इसलिए भी पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। मजीद इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं, वो आपने खुद देख लेने हैं। वो इसलिए कि मेरे टीचर मुझे कहते हैं कि भाजी तुम हर चीज़ जो है वो लेक्चर के अंदर बयान कर देते हो, पूरे के पूरे नोट्स देते हो, कुछ स्पेस छोड़ा करो लेक्चर के अंदर, कुछ स्पेस इसलिए छोड़ा करो कि स्टूडेंट जो है उसको खुद से लर्न करें, खुद से पढ़ें,
ताकि पढ़ने के बाद अगर उनको समझ ना आए फिर तुमसे क्वेश्चन करें, फिर तुम उनको आंसर करो, फिर वो ज़्यादा तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे हर चीज़ प्रोवाइड कर दोगे ना तो वो फिर रटे और वो एक ही लाइन पे लग रहेंगे, खुद से कुछ पुटअप नहीं करेंगे। तो मैंने सारा ही आपको कवर करवा दिया है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस, स्कोप के 8 से 10 पॉइंट्स, यूटिलिटी और एडवांटेजेस के 8 से 10 पॉइंट्स, और 2 से 3 पॉइंट्स आपके लिए छोड़े हैं कि ये आपने खुद पढ़ने हैं और फिर देखने हैं कि हाँ जी आपको समझ आ गई है कि अच्छा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का ये भी फ़ायदा है। तो अगर समझ आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं आती है तो मैं यहाँ पे हूँ, आपने मुझे इनबॉक्स करना है, मैं बताऊंगा। देन आपका कंक्लूजन है। तो पॉलिटिकल साइंस का आज पहला क्वेश्चन था हमारे रेगुलर प्रोग्राम में। इसी तरह से इंशाल्लाह डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी। एक लेक्चर डेली बेसिस पे हम जूम नहीं गूगल मीट के थ्रू डिस्कस किया करेंगे, जिसमें आपके सामने आवाज़ भी क्लियर है, नोट्स भी क्लियर हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन स्क्रीन, कंसेप्ट क्लियर है। जब तक बच्चों ने हाँ नहीं कहा, यस नहीं कहा, हम आगे मूव नहीं किया हमने। तो इसलिए देख लें अब आपने ज्वाइन करना है कि नहीं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मसले वाली कोई बात नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।